में ब्राह्मणवादी या उच्च जाति की जो विचारधारा है वो फिर से हावी हो रही है। जो लोग ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, जो लोग उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि जो लोग नीचे स्तर पे है वो लोग ऊपर आए। अगर कोई व्यक्ति, एक मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति, उसके अंदर हिम्मत पैदा हो जाती है कि वो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान एक चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक करता है और इसके बाद भी उसको सुरक्षा दिया जाता है और उसको सुरक्षा घेरा से निकाला जाता है। आप देखे होंगे कि संसद के अंदर खड़ा होकर के जो हमारा गृह मंत्री अमित शाह है, वो अंबेडकर को कैसे अपमानित किया। बाबा साहब को बोला कि लोग अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं, इतना भगवान का नाम लेते तो मोक्ष हो जाता। इसका मतलब उसके अंदर एक नफरत, एक अपमान भरा हुआ है बाबा साहब के प्रति, लेकिन उसके ऊपर किसी ने जूता नहीं फेंका। एक चीफ जस्टिस के ऊपर हमला के विरोध में, संविधान पर हमला के विरोध में, एक जातिवादी अटैक के विरोध में, तो इस पर मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि इस देश में इतना डर का माहौल हो गया है कि उस डर में, उस खौफ में आज सच बोलना भी अपराध हो गया है। और इसलिए अधिकांश लोग, जो भी लोग हैं, वे लोग सच बोलने से बचना चाहते हैं। और सच बोलने से क्यों बचना चाहते हैं, आप देखिएगा कि एक सीजेआई के ऊपर हमला करने के बाद भी एक व्यक्ति जो है मीडिया में बाइट दे रहा है, स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। और उस पर, चूँकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की पुलिस जो है केंद्र के अंदर आती है, अमित शाह के अंदर आती है, उन्होंने इस पर अपनी जुबान तक नहीं खोली है। मेरा नाम अमरजीत कुमार सिंह है और हम लोग ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के तरफ से यहाँ खड़े हुए हैं। और इस बात को हम लोग एकदम स्ट्रांगली, स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहते हैं इस वर्तमान सरकार को, खास करके अमित शाह को, कि आपकी इस चुप्पी का जवाब हम लोग एक एक वोट से और एक एक चुनाव में देंगे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिएगा कि ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव की भाषा समझती है, सिर्फ़ और सिर्फ वोट की भाषा समझती है। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में वे लोग महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री उसको अपना उपलब्धि बता रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से जानिए कि एक प्रधानमंत्री सिर्फ बिहार राज्य का प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है। तो दिल्ली के महिलाओं को पैसा कब मिलेगा, दिल्ली के महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगा। आप तमाम देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम दलितों पे हमला हो रहा है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी का ये रिजल्ट है कि एक व्यक्ति, एक मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति, उसके अंदर ये हिम्मत पैदा हो जाती है कि वो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान एक चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक करता है और इसके बाद भी उसको सुरक्षा दिया जाता है और उसको सुरक्षा घेरा से निकाला जाता है। आप इमेजिन कीजिए, ये हो सकता है कि ये बात कुछ लोग कह सकते हैं कि बात जाति की नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बात स्पष्ट रूप से जाति की है। क्योंकि अगर आज के डेट में वो चीफ जस्टिस जिनको दलित लोग बोल रहा है, दलित नहीं होते, तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या होता। आप सोचिए कि एक व्यक्ति राजस्थान में एक मीना समाज से हैं, जो एक एसडीएम को एक झापड़ मारते हैं तो उनको 6 महीने तक जेल में रहना पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, सीजीआई कहीं वॉकिंग नहीं कर रहे थे, सीजीआई कहीं पब्लिक मार्केट में नहीं थे, वो अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान उनके ऊपर हमला किया जाता है। और ये स्पष्ट रूप से संविधान के ऊपर हमला है, ये स्पष्ट रूप से भारत का जो एक हम कहते हैं कि समानता का जो अधिकार मिला है, हमारा प्राथमिक अधिकार, उसके ऊपर हमला है। और उसके बाद भी ये सबसे एक घोर अपराध इस वर्तमान सरकार कर रही है कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। हम मांग करते हैं कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर अविलंब एफआईआर दर्ज करे। और इसके ऊपर आप बताइए एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि इसके ऊपर क्यों नहीं लगना चाहिए, क्यों नहीं ये जांच होना चाहिए कि जिस दिन इसने हमला किया उस दिन किन लोगों से फ़ोन पर बात किया था, किन लोगों से इसका व्हाट्सएप चैट हुआ था, आखिर ये कोई ऑर्गेनाइज रूप से हुआ है या अचानक हुआ है। ये हमारा मांग है। और इसके साथ ही हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जो लोग भी इस डर से कि बार हमारा मेंबरशिप कैंसिल कर देगा, इस डर से कि सरकार हमको कोई पैनल नहीं देगा, हम उनको भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि चाहे जितना संपत्ति आप इकट्ठा कर लीजिए, चाहे अंबानी हो या अभी आप देखिएगा टाटा को भी संपत्ति अपना छोड़ के मरना पड़ा था, और तमाम लोग जो लोग गुलामी में जी रहे हैं उनको भी एक दिन मरना है, उनको भी उसी कब्र में जाना है। तो हम लोग इस समय ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन के तरफ से एकदम स्ट्रांगली इस बात का विरोध करते हैं कि संविधान के ऊपर एक एक हमला जो हो रहा है
वो नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हम लोग केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानते हैं, स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को जिम्मेवार मानते हैं, जिन्होंने अपने बयान में दिया था कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। और ये और भी खतरनाक ये पूरा वाकया इस चीज़ से हो जा रहा है कि इसमें जो पूरे संविधान का जो सैंक्टिटी है, ये इस पूरे संविधान के सैंक्टिटी को बर्बाद कर रहा है, संविधान के सैंक्टिटी को नष्ट कर रहा है। क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे वी लिव इन अ रूल ऑफ लॉ। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, देन देयर इज़ अ लॉफुल process to seek redressal, not to throw any object or not to resort to violence, जो कि हुआ है। और ये हुआ है इस देश के सबसे उच्चतम न्याय के कटघरे में खड़े होके। तो ये बहुत ही डरावनी और बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन सर ये हरियाणा में भी एक आईपीएस को सर इसी उत्पीड़न से जो है आत्महत्या करनी पड़ी, उसको आप कैसे देखते हैं? ये कुछ नहीं, ये टोटली एक जातिवादी एक विचारधारा से ये चीज़ आ रही है। ये चीज़ इसी को दर्शाती है कि देश में ब्राह्मणवादी या उच्च जाति की जो विचारधारा है वो फिर से हावी हो रही है। जो लोग ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, जो लोग उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि जो लोग मतलब नीचे स्तर पे है वो लोग ऊपर आए। अगर कोई ऊपर आ रहे हैं तो ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। इसीलिए ये सारे अटैक हो रहे हैं, ये सारे ऐसे एक्ट्स हो रहे हैं जो कि सरासर कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन सीजीआई इस पर कोई एक्शन लेने के मूड में नजर नहीं आए और उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है, चलिए छोड़िए। देखिए, वो तो सीजेआई के अपने पर्सनल विचार हैं। वो जो काम किए हैं, दैट इज़ अ वेरी डिग्निफाइड एक्ट दैट ही हैज़ डन एज अ सीजेआई। उन्होंने इसको उस समय कुछ एग्जैजरेट नहीं किया, उन्होंने अपने इमोशंस को अपने पे हावी होने नहीं दिया। दिस इज़ अ रियली दिस इज़ एन एक्ट which deserves all kind of gratitude, which deserves all kind of respect. लेकिन सर बहुत से लोग ये तो कह रहे हैं ना कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हाँ। आप किसी धर्म के ऊपर पूरा एक तरीके से उन्होंने जो कटाक्ष किया, सीजीआई को नहीं करना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हम लोग एक रूल ऑफ लॉ में रहते हैं। अगर उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है तो वो लीगली तरीके से होनी चाहिए। हम लोग कोई अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे कि लोग वायलेंस पे आ जाए अपने किसी प्रतिक्रिया देने में। प्रतिक्रिया दीजिए, आप अखबार में लिखिए, आप अपने आर्टिकल्स लिखिए, आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिए पीसफुल तरीके से। वायलेंस करना किसी भी सिविलाइज्ड, स्पेशली एक संविधान से चल रही सिविलाइज्ड सोसाइटी का पार्ट नहीं है। ये नहीं हो सकता। भावनाओं को तो भड़का दिया ना उन्होंने। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो आप क्रिया का प्रतिक्रिया का बात किए, आप देखे होंगे कि संसद के अंदर खड़ा होकर के जो हमारा गृह मंत्री अमित शाह है, वो अंबेडकर को कैसे अपमानित किया। बाबा साहब को बोला कि लोग अंबेडकर करते रहते हैं, इतना भगवान का नाम लेते तो मोक्ष हो जाता। इसका मतलब उसके अंदर एक नफरत, एक अपमान भरा हुआ है बाबा साहब के प्रति। लेकिन उसके ऊपर किसी ने जूता नहीं फेंका, उसके ऊपर किसी ने कोई हमला नहीं किया। उसके विरोध में हम लोग जगह जगह अपने संवैधानिक तरीके से विरोध किए। और ये स्पष्ट रूप से आज जो हमला हुआ है सीजीआई के ऊपर, ये जो रिसेंट हमला हुआ है, इसको आप उससे जोड़ के देखिए, कहीं से भी अलग नहीं है। तमाम मनुवादी जो प्रवृत्ति के लोग हैं, मनुवादी जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको ये बल मिला कि जो भी बोलता है कि हम अम्बेडकराइट हैं, जो भी जय भीम बोलता है, उसके ऊपर आप हमला कर सकते हैं। क्योंकि गृह मंत्री ही जब खुद हमला कर रहा है, गृह मंत्री ही जब खुद बाबा साहब का अपमान कर रहा है, तो एक आम नागरिक को इससे बल मिलता है। और हम बिल्कुल कहेंगे इस तरीके का जो भी हिंसा है, उसको इंसाइट करने के लिए जो जिम्मेवार है वो गृह मंत्री अमित शाह है। और वो तो हिंसा का मास्टर रहा है। आप गुजरात दंगों से लेकर के अभी तक देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप देखिए, सरकार जब तक इसके पक्ष में खड़ी है, हिंसा के पक्ष में, तब तक हिंसा होती रहेगी। और जो आप पूछ रहे हैं कि सीजीआई ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, ये बात क्यों नहीं दिया, इस बात को मैं जो समझ रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति दलित है और वो बचपन से लेकर के अभी तक लगातार जगह जगह हर मोर्चे पर अपमान झेलता रहा है, तो वो ज़रूर बात कहेंगे कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और आप सोचिएगा कि एक स्कूल में लेकर के जो स्टूडेंट है, उसको राजस्थान में पानी पीने के लिए मार के मौत के घाट उतार दिया गया। टीचर को जगह जगह अपमानित किया जा रहा है। बीएचयू में आप देखिएगा, एक व्यक्ति जो यादव थे, उन्होंने जब वेद पढ़ाना शुरू किया तो उनका विरोध किया गया। तमाम जगह पे ओबीसी दलितों का जब लगातार हर जीवन के हर मोर्चे पे विरोध उनका हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, तो ये अपमान सीजीआई ने बोला कि ये अपमान सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, ये अपमान देश के हर एक नागरिक का है जो संविधान में भरोसा रखता है। सर, प्रधानमंत्री पे भी, प्रधानमंत्री ने तो इसकी भर्त्सना भी कर दी, सीबीआई से भी बात कर दी, सब चीज़ तो कर दिया, और क्या चाहिए आपने? इसमें एफआईआर भी हो गई कई जगह। इसमें मैं बोल रहा हूँ, इसमें प्रधानमंत्री ने जो किया ये बहुत ही
मतलब एक मज़ेदार बात है, प्रधानमंत्री ने अपने तो इसको कंडेम कर दिया, बहुत ही न्यूट्रल शब्दों में कंडेम किया, लेकिन ठीक है बोलने के लिए कंडेम किया, लेकिन उनके द्वारा जो भी चालित आईटी सेल है वो कंटिन्यूसली इसको प्रेस किए जा रहे हैं। जो आदमी इस घटना को अंजाम दिए हैं उसको और भी उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये किस टाइप का कंडेमनेशन है? इसमें तो स्टेट को ही एक्शन लेना चाहिए था, स्टेट को, प्रधानमंत्री को एफआईआर के लिए अर्जी करनी चाहिए थी, उसने नहीं की। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये सोची समझी रूलिंग पार्टी की साजिश है।